हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गोल पे। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का एक नया चैप्टर जो कि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है उसको आज हम लोग देखेंगे। और ये संविधान का 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में मैंने भाग 1 और भाग 2 को बता दिया है, जितने भी उसके अनुच्छेद हैं उसको याद करा दिया है। तो उसको पहले आप लोग देख लें, फिर इसको देखिएगा, आसानी से आप सभी को समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो अनुच्छेद से संबंधित है। और इस भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं उसको अच्छा से समझेंगे और याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और इस मौलिक अधिकार के तहत 6 तरह के अधिकार जनता को दिए गए हैं, ठीक है। और इस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम लोग को पढ़ना है कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बात बताया गया है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से क्यों जाना जाता है? तो ये ब्रिटेन से आया हुआ शब्द है दोस्तों। सबसे पहले ब्रिटेन के राजा ने वहाँ पे ब्रिटेन में कुछ मजदूर वर्ग के लोगों को अधिकार दिया था, तो उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो उसी को देखते हुए जो ये अधिकार से संबंधित हमारा अनुच्छेद है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की ज़रूरत क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति को अगर उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो ये अधिकार देने का मतलब यही है कि व्यक्ति अपना विकास करे और उसके अपने विकास से देश का विकास हो सके, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और 12 से 35 के बीच, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका वर्णन किया गया है। और सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में? तो वो है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है, उसको देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे पहले 7 प्रकार का अधिकार दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो शिक्षा का अधिकार था वो अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 19 के एफ में दिया गया था, उसको हटाकर और कानूनी अधिकार के तहत शिक्षा के अधिकार को कर दिया गया। तो शिक्षा के अधिकार जो अब कानूनी अधिकार के तहत यहाँ पे मैंने लिखा है 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के एफ में जो शिक्षा से संबंधित अधिकार था उसको हटाकर अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कहीं कहीं समता का अधिकार भी लिखा जाता है इसको। तो इसका जो अनुच्छेद है वो है 14 से 18। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। और इस अधिकार के तहत जो हमारा संविधान है वो देश की जनता को समान यानी समान बनाने का बात कहता है कि सब लोग समान हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 19 से लेके 22 के बीच में, 22 तक हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जो है वो क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और इन सभी अनुच्छेदों को हम लोग पार्टिकुलर रूप से पढ़ेंगे। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है हमारा अनुच्छेद में 23 और 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे है चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो देश है उसमें सभी धर्मों को स्वतंत्रता मिली है कि आप किसी भी धर्म से हो,
आपको अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारा देश है वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों की स्वतंत्रता को माना गया है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसको दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है कि जो भी लोग हैं हमारे देश के, वो अपना शिक्षा से संबंधित अपना विकास कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता दी जाएगी और अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि ऊपर दिए गए जितने भी अनुच्छेद हैं उसका अगर हनन होता है तो इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं कि हमारे इस अधिकार का हनन हुआ है और न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। और इस संवैधानिक उपचार के अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, और 5 प्रकार के रिट जारी करके आपके अधिकार को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने संविधान का जो भी अधिकार था उसको देख लिया है और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारे ये अधिकार हैं, तो आइए मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कुछ और बातें जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार की बात की गई थी तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। और इस कराची अधिवेशन में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन कराची अधिवेशन में पेश किया था। और अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ और बात जानते हैं। तो जब भी कभी देश में आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात, जब भी अनुच्छेद 352 के तहत देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो उस समय जो अनुच्छेद है वो जो भी जनता को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार निरस्त हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, जो कि मौलिक अधिकार के तहत ही हैं, इसको छोड़ के बाकी सारे अधिकार निरस्त हो जाते हैं। तो आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर रूप से सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसका जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 के बीच 35 तक दिया गया है। उसके बाद जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से हमारे देश में ग्रहण लिया गया है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका से सबसे पहले मौलिक अधिकार लिया गया था और वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जनता को। पहले 7 तरह के अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के F को कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। उसके बाद 6 तरह के अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, वो है अनुच्छेद 29 और 30 में। और उसके बाद है अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को
किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आइए अब इसके बाद हम लोग संविधान का जो अनुच्छेद है उसको पार्टिकुलर रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, ये जो हमारा समानता का अधिकार है उसके तहत जितने भी अनुच्छेद है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। मैंने बताया कि जो हमारा संविधान है वो अनुच्छेद 14 के तहत सभी जनता को समानता की बात करता है, सभी जनता को समान रूप से बनाने का बात करता है कि सभी जनता जो है समान है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में समानता। लोक नियोजन से मतलब है कि जितने भी हमारे देश में जितने भी पद हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी हो गया, जितने भी पद हैं उन सबके बीच में मतलब समानता की बात करता है कि लोक नियोजन के विषय में समानता, यानी कि सबको बराबर का मौका, सबको समानता दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में। उसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अगर कोई भी व्यक्ति के साथ अगर आप छुआछूत या भेदभाव करते हैं तो उसके तहत आपको जो है उसको संविधान जो है वो गैर कानूनी मानता है, यानी कि आपको सजा हो सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, यानी कि जितने भी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी को भी जो भी उपाधि मिलता है, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, वो सब किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। और इसी अनुच्छेद के तहत अगर कोई व्यक्ति विदेश में कोई उपाधि लेता है, कोई विदेश के कोई भी देश के सरकार द्वारा किसी को अगर उपाधि दिया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 18 के तहत। और इसमें जो है कि अनुच्छेद 18 में यह भी बताया गया है कि बिना राष्ट्रपति के परमिशन से आप विदेशों से यानी किसी अन्य देश का आप उपाधि या कोई भी सम्मान नहीं ले सकते हैं। तो आइए फिर से एक बार रिविजन करते हैं। समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 में क्या है? तो समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के विषय में समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो यहाँ तक अनुच्छेद आप लोग देख चुके हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में जितने भी अनुच्छेद बच गए हैं मौलिक अधिकार के तहत उसको देखेंगे। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।